मेरा YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्तमान व ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, सोचिए, समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट खेल नहीं है। एक बार थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे की वीडियो आपको मिलते रहे और रेगुलर क्लास आप अटेंड करते रहना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डिस्कस करते हैं वर्तमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं, किस प्रकार के ये फंक्शन होते हैं, क्या इसका सेंस होता है कि वर्तमान का सेंस क्या होता है, ह्रासमान का सेंस क्या होता है। देखिए बेटा, मैं बात करूं इंक्रीजिंग की, मैं बात करूं वर्तमान की, तो इंक्रीजिंग यानी वर्तमान फलन क्या होता है। देखिएगा कि अगर आपके पास में एक मैं ग्राफ बनाता हूं, तो देखो बेटा, ये ग्राफ बना लिया। दूसरा मैं ग्राफ बनाता हूं इस टाइप से। चलिए, इस ग्राफ में आप देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास में वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप क्या कर रहे हो यहां पर, यहां मैं एक्स की वैल्यू यहां रखी तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। आप एक्स की वैल्यू यहां रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो गई पहले से। आप और आगे चला, फिर आपके पास इंक्रीज हुई, और आगे चला, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू में इंक्रीज करते जाते हो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो, उसी के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू, इट मींस द फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इसमें बढ़ती जा रही है। तो कोई बात नहीं है, x की वैल्यू बढ़ाया तो y की वैल्यू भी बढ़ी, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी, कम तो नहीं हुई ना। चलो बात करते हैं इसमें। x की वैल्यू बढ़ाई आपने तो y की वैल्यू बढ़ी, एक निश्चित लिमिट तक बढ़ी, यहां तक इंक्रीज हुई। इसके बाद में आप देखो x की वैल्यू तो आप इधर बढ़ते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, लेकिन y की वैल्यू हर बार सेम रह रही है। फिर यहां से आगे फिर से ये वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आप यहां देखोगे दोनों केस में आप क्या डिफरेंस है कि मैं ये कहूंगा कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसमें x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही तो घट तो नहीं रही है ना। तो देखो बेटा, इसमें तो लगातार बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। x के रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन यहां x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू कई बार बढ़ रही है और कई बार रुक रही है। तो ऐसे केस में अपने पास में क्या होगा कि जो लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है, तो उस केस में तो अपन बोल देंगे निरंतर वर्धमान, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और रुक रुक के बढ़े, घट तो नहीं रही ना, तो ये होता है वर्धमान। मतलब अगर बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ती है तो लगातार बढ़ेगी, और या फिर रुक रुक के बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कहूं x1 और x2 दो पॉइंट है, तो मैं ये कहूं x1 इज लेस देन x2, यानी ये x1 है और ये x2 है। तो आपको पता है x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx2 होगी। अब मुझे बताओ, x1 छोटा था, x2 बड़ा था, तो वैल्यू किसकी छोटी मिलेगी, x1 पर कम मिलेगा, x2 पे कम मिलेगा। x1 पर कम मिलेगा तो x1 पर वैल्यू कम मिलेगी, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा। तब तो फलन कैसा हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। अब यहां भी मैं ये x1 लेस देन x2 ले लेता हूं, तो यहां से मैं बात करता हूं ये x1 और ये x2, तो आप देखोगे x2 बड़ा है तो fx2 भी बड़ा है। लेकिन इस केस में x1 x2 बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू सेम भी आ सकती है। तो मैं यहां निरंतर वर्धमान में तो बराबर का चिन्ह यूज नहीं होता है, और ओनली वर्धमान में बराबर का चिन्ह यूज होता है। मतलब x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ये बेटा इस केस में तो वर्धमान हो गया। बात करें अपन ह्रासमान की, तो ह्रासमान फलनों में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि वैल्यू इंक्रीज न होकर के डिक्रीज होगी। मतलब आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहां मैं बात करूं ऐसे, तो बेटा वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो यहाँ x1 छोटा है x2 से, लेकिन जो x1 पर वैल्यू है वो ज्यादा है।
क्योंकि जैसे जैसे बड़े की तरफ बढ़ते जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये तो हो गया हाशमान डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक अपने पास में हाशमान ऐसे भी हो सकता है, तो वही बात है x1 इज लेस देन x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 भी हो सकता है। तो ये तो हो गया बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन, हाशमान फलन। और ये हो गया निरंतर हाशमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात करते हैं कि इनकी मैथमेटिकल रूल में अवकलज के अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसमें सब कहां काम में आया वो देखो कैसे निकालते हैं। आपको पता है dy बाई dx क्या होता है, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उस बिंदु पर अवकलज। तो मैं बात करूं यहां, तो ये फलन कैसा है, ये फलन लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान फलन है। और ये कैसा फलन है, ये एक हाशमान फलन है, निरंतर घट रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां ये होगा कि इस पॉइंट पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो कहीं भी खींचो स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी। तो ये एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा है, तो इससे टेन अल्फा का जो मान है, अल्फा न्यून कोण है, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो अल्फा न्यून कोण है और न्यून कोण होने की सिचुएशन में 90 डिग्री से कम कोण होता है तो वो पहले क्वाड्रेंट में होता है और पहले में टेन किसका होता है, पॉजिटिव। टेन अल्फा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात इस फंक्शन का जो dy बाई dx है अर्थात एफ डेस एक्स है वो किसकी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो वर्तमान फलन के लिए क्या होगा, वर्तमान के लिए एफ डेस एक्स का मान पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और हाशमान में स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे तो एक्स अक्ष के साथ धन दिशा के साथ बनाया गया कोण अल्फा ये हो गया। ये कोण देखो यहां तक ही हो गया 90, तो ये 90 से ज्यादा हो गया और 90 से ज्यादा होने पर टेन अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन किसकी होती है, माइनस का होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर dy बाई dx या एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। इट मींस जिस अंतराल में पॉजिटिव आता है वहां तो वर्तमान होता है और जहां नेगेटिव आता है वहां हाशमान होता है। dy बाई dx की वैल्यू अपन बात करेंगे, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे अपन। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस इंटरवल में पॉजिटिव आता है वहां वर्तमान और नेगेटिव आता है वहां हाशमान। चलिए कुछ ग्राफ के थ्रू मैं यहां पर बात करता हूं, कुछ ग्राफ लिए है मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं कि ग्राफ के द्वारा अपन किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, इन ग्राफ को ध्यान से देखिए बेटा। इसमें जो ये पहला जो ग्राफ है, ये पहला जो ग्राफ है ये अपने को ये बताता है कि जो फंक्शन है वो कैसा है। इसमें आप गौर से देखोगे फंक्शन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से जो फंक्शन बढ़ रहा है ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन एक वर्तमान फलन है। दूसरा जो ग्राफ है इसमें आप देखोगे गौर से, तो जो मैंने ग्राफ बनाया वो इस तरीके से बना रखा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये निरंतर वर्तमान फलन को व्यक्त कर रहा है। थर्ड जो मैंने बनाया है उसमें आप देखोगे इस तरीके से बन रही है। जो ये जो थर्ड है ये किसको व्यक्त कर रहा है, बेटा ध्यान से देखो, ये जो थर्ड ग्राफ है इस थर्ड ग्राफ के द्वारा आपको ये पता चल रहा है कि फंक्शन आसमान है। फोर्थ में क्या हो रहा है, ग्राफ में लगातार घट रहा है। लेकिन फिफ्थ ग्राफ को गौर से देखो, इसमें इस तरीके से हो रहा है। तो कुछ अंतराल में तो कई बार तो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, कई बार घट रहा है, कई बार बढ़ रहा है। तो जो बढ़ भी रहा है और जो घट भी रहा है दोनों सिचुएशन में जा रहा है, तो उस केस में बोलेंगे कि न तो वर्तमान है और न ही हाशमान है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, दोनों ही नहीं है। चलिए इसके नीचे अपन बात करें तो इसके नीचे सबसे पहली लाइन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि एफ डेस एक्स जो है, एफ डेस एक्स जो है वो क्या हो रहा है, सबसे पहले में ग्रेटर देन 0 है। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पहला अवकलन बात करें, डिफरेंशिएशन करेंगे अपन फंक्शन का, और अगर वो पॉजिटिव आता है, किसी भी फलन का अवकलन अगर पॉजिटिव आता है तो ये जो वक्र है ये वक्र एक वर्तमान फलन कहलाता है। और यदि ग्राफ अगर अपन dy बाई dx की बात करते हैं, एफ डेस एक्स की मैं बात करता हूं, तो गौर से देखिएगा एफ डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आने पर फलन कैसा है, हाशमान फलन होता है। चलिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होने पर वर्तमान है और लेस देन 0 होने पर फलन कैसा है, हाशमान फलन है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट थर्ड है कि अगर फर्स्ट अवकलन 0 आ जाए तो एफ डेस एक्स बराबर 0 आ जाता है तो क्या होता है, तो ऐसे सिचुएशन में फलन न तो वर्तमान होता है और न ही हाशमान होता है। देखो बेटा इस सिचुएशन में फलन
अचर फलन होता है रेगुलरली सेम सिचुएशन में चलता है। अचर फलन का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन आती है जिसकी वजह से उसकी प्रवणता जीरो हो जाती है dy बाई dx की, यानी f dash x की वैल्यू जीरो हो जाती है। चलिए अपन बात करते हैं इसके बाद में इंटरवल्स में कि किस प्रकार से अपन इंटरवल में इसको ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स की जिसमें अपन पढ़ेंगे वर्तमान और ह्रासमान फलनों के बारे में। तो बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो थोड़ा सा आप सचेत होकर के इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करें। तो अपन बात करें इसके एग्जांपल की। तो देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 7 क्या है। एग्जांपल नंबर 7 आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू। अब आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करोगे तो आपको एग्जांपल नंबर 7 में कोई मिस्टेक नहीं लगेगी, और थोड़ी सी अपन लापरवाही कर देंगे तो गड़बड़ अपना हो जाएगा। थोड़ा सा देखो, आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। देखो क्या है, सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो f dash x का मान आ जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। कर लिया अपन ने डिफरेंशिएशन। अब इसके फैक्टर करो, 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब 6x² माइनस 2x, ये माइनस x, 3 के टुकड़े कर लिए मैंने, गुणनखंड करने आते होंगे आप लोगों को। तो ये 6 आ गया, यहां x कॉमन आ गया इन दोनों में, x माइनस 2 माइनस कॉमन आ गया x माइनस 2, तो ये 6x माइनस 2 और x माइनस 1 f dash x आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर f dash x की वैल्यू अपन क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 6 तो 0 है नहीं, तो x माइनस 2 का मान 0 होगा तो x का मान 2 आएगा, और x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी तो x का मान 1 आएगा। तो यहां आपके पास में x के 2 मान आ जाएंगे। करना क्या है, फंक्शन लेना है, डिफरेंशिएशन करना है, फैक्टर करना है, उसके बाद x की 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 1 और x बराबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। यहां x की 2 वैल्यू है आपके पास में, कौन कौन सी, 1 और 2। तो सबसे पहले यहां लिखा 1 और यहां लिखा 2। फिर सावधानी रखिएगा, जूनियर क्लास के अंदर अगर 11वीं क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके थे ये चीजें। मॉडुलस फंक्शन जो अपन ने पढ़ा था उस सिचुएशन में मोड हटाना बताया था, वही सेम सिचुएशन यहाँ है। वहां सावधानी पूर्वक अगर पढ़ लेते तो अब दिक्कत नहीं आती। फिर भी करता हूं मैं कोशिश समझाने की, नहीं आता है तो कमेंट करके दोबारा बता दीजिएगा। फलन लिया, अवकलन किया, फैक्टर कर दिए, इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद, फैक्टर करने के बाद f dash x को 0 किया तो x की 2 वैल्यू आ गई आपके पास में, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू किसके लिए आई, x इक्वल टू 1 आई ना। तो चलो दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2। आपको ये देखना है, सबसे पहले इसमें क्या है, 6 है, किसका है, प्लस का है। तो यहां तीनों इंटरवल में प्लस का है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद अपने पास में कौन है, x माइनस 2 है। इसके लिए पॉइंट कितना आया था, 2 आया था, 2 ये रहा। अपन इसकी बात करते हैं, x माइनस 2 आया, x माइनस 2 की बात करूं तो यहां 2 से बड़ा मान रखो, 3 4 5, तो ये प्लस का रहा है माइनस का, देखो देखिए 5 रखा, 5 में से 2 गया, 3 प्लस का रहा है। तो 2 से बड़ा मान है, इस साइड में तो ये आ रहा है प्लस का, तो फिर इस साइड में ये किसका आएगा, माइनस का। चलिए x माइनस 1 के लिए पॉइंट है 1, 1 से बड़ा पॉइंट रखूं मैं यहां, जैसे 2 रखूं 3 रखूं तो प्लस का आ रहा है आंसर, तो इस साइड में तो आ रहा है प्लस का 1 से बड़े मानों के लिए, फिर इधर किसका आ रहा है, माइनस का। चलिए अब आप फाइनल मान देखिएगा, ये देखो पूरा माइनस और माइनस प्लस और प्लस, फाइनली इसमें dy बाई dx पॉजिटिव आया, यहां dy बाई dx नेगेटिव आया, और यहां dy बाई dx पॉजिटिव आया। क्लियर है। तो अब आपको सबसे पहले वर्तमान के लिए आपको देखना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा ह्रासमान के लिए। तो वर्तमान कहाँ कहाँ होगा, तो जिसमें पॉजिटिव आता है वो वर्तमान है, तो यहां पॉजिटिव आता है एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक प्लस का आता है। उसके अलावा
ये 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक प्लस का आता है, तो इस अंतराल में तो ये हो जाएगा वर्धमान, और ह्रासमान जिसमें नेगेटिव आता है 1 से लेके 2 तक, तो इस इंटरवल में ये हो जाएगा बेटा क्या, ह्रासमान। तो 1 से 2 में तो हो जाएगा ह्रासमान, और इस इंटरवल में ये हो जाएगा वर्धमान। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की। ये इंटरवल आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 8 को। इसमें बोला गया है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। मैं क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन किया तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैं इस 4 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 1, इन तीनों में कॉमन ले लिया 3, तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 एज इट इज। अब देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया इतना सा। तो अब देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो देखो बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो भी प्लस का ही रहेगा। मैं इसमें प्लस 1 जोड़ दूं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव रहने का मतलब हो गया f डेश x ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये फलन कैसा है, सदैव वर्धमान फलन है। कोई डाउट नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की। 9th एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9th एग्जांपल है fx इज इक्वल टू माइनस का 2 तो इसमें ये बोला गया है fx इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं, fx इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25। डिफरेंशिएशन किया माइनस 2 एज इट इज, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। यहां से 6 कॉमन ले लिया, ये बचेगा। इसके टुकड़े किए मैंने, तो ये टुकड़े करने पर 2x माइनस x कर लिए, और टुकड़े करने के बाद में ये फंक्शन अपने पास में बन चुका है, और यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको f डेश x बराबर अपन क्या रखेंगे 0, तो माइनस 6 तो 0 है नहीं, तो x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x का मान 2 आएगा, और x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1 आएगा। चलिए यहां तक कोई ठीक दिक्कत नहीं है। तो अब अपन रियल नंबर लाइन खींचेंगे, तो x की 2 वैल्यू आई, एक तो माइनस 1 आई, एक 2 आई, तो पहले यहां रखेंगे माइनस 1 और फिर यहां रखेंगे 2। चलिए अब अपन पुछाएं देखते हैं। ये था सबसे पहले क्या है, माइनस 6 नेगेटिव है तीनों में, फिर क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 के लिए पॉइंट कितना था, 2 था, तो 2 पॉइंट पे गए। 2 से बड़े मानों के लिए पॉजिटिव है, x माइनस 2 है, 2 से बड़ा मान में 4 रखता हूं तो 4 माइनस 2 प्लस का 2 आ रहा है, तो इधर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। x प्लस 1 की बात करूं मैं, तो x प्लस 1 के लिए पॉइंट है -1, -1 से बड़ा मान उधर का रखूं, 5 रख दूं मैं, तो ये 5 प्लस 1 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये उस साइड में तो आ रहा है पॉजिटिव और इस साइड में आ रहा है नेगेटिव। यहाँ फाइनल चिन्ह देखो, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। अब आपसे पूछा है वर्धमान, और दूसरा अपने पास में पूछा है ह्रासमान। तो वर्धमान कहाँ है बताइए, तो ये है -1 से 2 तक। ह्रासमान कहाँ है, तो -∞ से -1 यूनियन 2 से +∞ तक। जहां नेगेटिव आता है वहां ह्रासमान होता है, और जहां पॉजिटिव आता है वहां वर्धमान होता है। यहां तक अपना काम कंप्लीट होता है। चलिए यही इसमें इंटरवल के बारे में बात थी। वह अंतराल ज्ञात करो जहां वर्धमान था, जहां ह्रासमान था। पहला अवकलन करो, 0 करो, वैल्यूज निकालो और इंटरवल देख लो इसके अंदर। इसी के साथ ही अपना एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 की। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। तो इसमें अपने को ये कह रखा है fx इज इक्वल टू दे रखा है आपको sin x माइनस cos x, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई तक कर रहा है। चलो तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करें, तो sin x का cos x का माइनस का sin x, तो माइनस और माइनस प्लस। अब f डेश x को अपने को क्या करना पड़ेगा, 0, तो cos x प्लस sin x बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहां से मैं ये रखूं cos x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, कोई डाउट नहीं है। तो tan x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, -1, ये cos अपॉन में चला जाएगा, तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में
-1 आ जाएगी। चलिए 10 की वैल्यू -1 है। अब आप मुझे बताओ, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 180 तक। तो देखो 0 से लेके 180 तक, तो x की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो x की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में नहीं हो सकती, क्योंकि 10 की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं आती। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन पाई माइनस करेंगे तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस कितना करेंगे, 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3π/4। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ तक इंटरवल। आपको देखना था 0 से पाई तक, आपके पास में बीच में पॉइंट आ गया 3π/4। चलिए अब अपन बात करते हैं f' की, तो 0 से लेकर 3π/4 तक की बात करते हैं। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो 0 से 135 डिग्री के बीच में 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री पर f' की वैल्यू देखो, cos 90 का मान तो हो जाएगा 0 और sin 90 का मान हो जाएगा 1। तो 0 + 1 यानी पहला अवकलन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तो इस अंतराल में तो पॉजिटिव आया, तो इस अंतराल में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपन बात करें वर्धमान की, तो वर्धमान कहाँ है, तो वर्धमान है 0 से 3π/4 में, और हासमान कहाँ है, 3π/4 से पाई में। तो इसमें वर्धमान है और इसमें हासमान है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल वे में अपना ये क्वेश्चन हो चुका है। हालांकि बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 की। 11th एग्जांपल है fx = x/1 + x²। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा, 1 + x² आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब u/v, ये तो एज इट इज ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज इसका 2x हो जाएगा। तो ये 1 + x² - 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। f' आया कि नहीं आया, तो मैं इसको f' को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 - x² को 1 + x और 1 - x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। ये f' अपने पास में आ गया। फिर क्या करेंगे, f' बराबर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + x 1 - x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये अपॉन वाला तो उधर चला जाएगा, तो ये 1 + x 1 - x बराबर 0। तो इससे x की वैल्यू आ गई -1, इससे x की वैल्यू आ गई +1। तो अब अपन इंटरवल बना लेंगे। इंटरवल बनाएंगे तो एक वैल्यू तो आएगी -1 और एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास में +1 आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहां देखते हैं बात। सबसे पहले f' की वैल्यू अपॉन में होल स्क्वायर है, तो अपॉन में तो सीधा प्लस में रहेगा, तीनों अंतरालों में अपॉन में तो प्लस का रहेगा। ऊपर देखो, सबसे पहले है 1 + x, तो 1 + x के लिए पॉइंट कितना आएगा, तो 1 + x के लिए पॉइंट आया -1, तो -1 ये रहा। तो 1 + x में मैं वैल्यू रखता हूं 2 3 4 5, तो प्लस का ही आ रहा है। तो इस साइड में तो वैल्यू आ रही है प्लस की, तो इस साइड में तो आ रही है वैल्यू प्लस की, और इधर वाली साइड में वैल्यू आ रही है माइनस की। चलिए 1 - x के लिए पॉइंट आ रहा 1 से वैल्यू बड़ी रखो 2 3 4 5, तो 1 - x की वैल्यू आएगी माइनस की, किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो इधर वाली साइड में माइनस की वैल्यू, तो फिर इधर प्लस की वैल्यू आ गई। अब देखो ऊपर कैसा, माइनस का, माइनस और प्लस माइनस, और नीचे किसका, प्लस का। फाइनली चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो ये फाइनली चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ फाइनली चिन्ह पॉजिटिव, ऊपर माइनस नीचे प्लस, फाइनली चिन्ह नेगेटिव। तो बोलो वर्धमान कहाँ हुआ, वर्धमान हुआ -1 से 1 तक, और हासमान कहाँ हुआ है, हासमान हुआ -∞ से -1 तक, और +1 से आगे है, तो यूनियन 1 से ∞ तक। तो -1 से लेके +1 तक, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। जबकि -∞ से -1 और 1 से ∞ के लिए ये फलन कैसा हो जाएगा, हासमान फलन हो जाएगा। चलिए कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 की। 12th एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एग्जांपल नंबर 12 के अंदर
फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरूर कोशिश करना सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करना है इसकी, उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल इसके अंदर जो 12th एग्जांपल में ए और बी पार्ट है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे नीचे, बिल्कुल सिंपल है। आप में इसको इसका सी पार्ट आपको मैं बता देता हूं। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का क्यूब। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डेस एक्स में एक्स प्लस 1 का क्यूब तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब ऐसा कैसा, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आ रहा है 3 आ रहा है, एक कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 1 का क्यूब है और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x प्लस 1, 3 आ चुका है, ये आ चुका है, प्लस यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच गया, तो ये बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बना बोलो आप बताइए? यहाँ पर x प्लस 1 प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लेता हूं यहाँ, तो ये 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बन गया। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर है, क्या है? यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो तीनों पॉजिटिव हैं। बस ये x माइनस 1 ही का ही चिन्ह देखना है, तो x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 1, तो ये रियल लाइन, ये x की वैल्यू 1 से बड़े मानों के लिए तो पॉजिटिव आ रहा है और 1 से छोटे मानों के लिए नेगेटिव आ रहा है। अब आपको ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के साथ मिलकर नेगेटिव बना देंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस अंतराल में यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 में तो फलन हो गया हासमान और 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी में फलन हो गया वर्धमान। इसी के साथ ही अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 की। 13th एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप 13th एग्जाम्पल को। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। चलिए सबसे पहले dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकालू, तो नीचे तो आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब 2 प्लस cos थीटा, ये तो एज इट इज, और 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, तो एज इट इज 2 प्लस cos थीटा, 2 का तो हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा, और ये माइनस का थीटा के सापेक्ष 1 हो गया। अब ये बच गया क्या? यहां से आप देखोगे ये बन गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। ये -1 है तो ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया मैंने इसमें पूरे में, तो ये बनेगा अपना क्या 8 cos थीटा प्लस, इन दोनों में मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या बनेगा 4 माइनस, यहां क्या बना 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, और अपोन में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 cos थीटा और 4 cos थीटा 12 cos थीटा हो गया, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 cos थीटा हो जाएगा। तो बोलिए क्या करना पड़ेगा इसमें आपने को आगे, ये बनेगा 12 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन
2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये माइनस और माइनस ये यहाँ नेगेटिव आएगा, तो 8 में से 4 गया, 4 कोस थीटा बच गया। 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर को ये डीवाई बाई डी एक्स डी आई बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है। चलिए यहां से मैं कोस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 के लिए कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 तक होती है, तो 4 माइनस कोस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नीचे होल स्क्वायर भी पॉजिटिव। फाइनली क्या आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस अंतराल में ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये फलन कैसा हो जाएगा, इस अंतराल में वर्तमान फलन हो जाएगा। इतना ही करना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 की। तो बात करते हैं 14th एग्जांपल। देखिए तो इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, फलन दे रखा है x² माइनस x प्लस 1। कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन किया, 2x माइनस 1 आया, f डेस x को क्या किया, 0 किया, 2x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। इंटरवल खींच लिया, 1/2 रख दी x की वैल्यू। इंटरवल था आपको -1 से +1 तक चेक करना था, तो कोई बात नहीं है। तो देखो 1/2 से छोटे मानों के लिए, 1/2 से छोटे मान यानी 0 में रखूं तो यहाँ वैल्यू आ रही है नेगेटिव, 0 रखते ही माइनस की वैल्यू आ रही है, और यहाँ वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो देखो -1 से 1/2 इस अंतराल में तो ये फलन आ रहा है हाशमान, और 1/2 से 1 में ये फलन आ रहा है वर्धमान। अब अपन बात कर लेते हैं यहां से यहां तक की। तो -1 से +1 तक पूछा आपसे, तो यहां से यहां तक वर्धमान भी है और यहां से यहां तक हाशमान भी है। तो जब दोनों आते हैं तो मैंने आपको ऐसा ग्राफ बताया था, तो न तो वर्धमान होता है और न हाशमान, तो ये कहेंगे इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और न ही हाशमान है। इसी के साथ में एग्जांपल नंबर 14 कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 की। देखिए 15th एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 15 आपको दे रखा है कि f(x) की जो वैल्यू a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अंतराल आपको दे रखा है 1 से 2 तक, और आपको f(x) की जो वैल्यू दे रखी है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो f(x) है वो क्या है। f(x) की वैल्यू आपके पास है x² प्लस ax प्लस 1। तो देखो f डेस x करा मैंने, तो ये आया 2x प्लस a, यही तो आया। अब आप देखो वर्तमान के लिए 2x प्लस a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए रे, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में क्या होगा बेटा बताओ, ये पॉजिटिव कब होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, फलन दे दिया f डेस x आ गया। आपको पता है 2x प्लस a क्या होना चाहिए, वर्तमान फलन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। कोई बात नहीं है, पॉजिटिव है यहां तक तो, लेकिन ये अंतराल दे रखा है 1 से 2, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 में फलन का जो मिनिमम मान होगा वो कहां पर मिलेगा, 1 पर मिलेगा। तो 1 पर इस पहले अवकलन का मान कितना आया, 2 प्लस a, तो पहले अवकलन का मान आया 2 प्लस a। तो इस फलन f डेस x का मान 2 प्लस a आया। फलन को आपको क्या करना है, वर्धमान करना है, तो वर्धमान के लिए 2 प्लस a को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। समझ में नहीं आया होगा कि आप पहले क्या किया, फलन ले लिया, अवकलन कर दिया। अब इससे अपन देखा तो 2 प्लस a आया, अब 2x प्लस a आया। आपको मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 पर है, तो 1 इसमें रखा तो कम से कम मान 2 प्लस a आएगा। इसका कम से कम मान कितना आया, 2 प्लस a। वर्धमान के लिए कम से कम हो से ज्यादा से, वर्धमान के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये मिनिमम वैल्यू आई 2 प्लस a और ये है पॉजिटिव, तो इसके बाद वाले भी तो पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ 2 प्लस a अगर पॉजिटिव है तो a ग्रेटर देन -2 हो गया कि नहीं हो गया, तो -2 से लेकर अनंत तक a का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस अंतराल में ये फलन कैसा हो जाएगा, वर्तमान। इसी के साथ अपने 8.2 के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए ओलाजी सर मैथ्स। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।